वेलकम बैक टू गौतम क्लासेस। अक्सर लोग कहते हैं उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। मतलब ये है कि इस दुनिया हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, वो सब उम्मीद के अनुसार एक आशा, एक हॉप पर टिके हुए हैं। इस उम्मीद बिंदु पर ही, इस उम्मीद विषय पर ही एक कविता आज आपके सामने लेकर आया हूँ। नाम है, शीर्षक इस कविता का दी होप। राजन अग्रवाल राजस्थान के झुंझुनू जिले के सिंघाना में पैदा हुए, वहीं के रहने वाले। इन्होंने यह कविता लिखी है। वर्तमान में उदयपुर में रहते हैं ये। इनकी जो कविता है, विषय लिया है इसने होप। ये जो उम्मीद विषय है, इस विषय पर कई कवियों ने, कई पोइट्स ने अपनी अपनी रचनाएं लिखी हैं। इन्हीं में से यह रचना आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दी होप। पहले इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, some call it expectations, others term it future relevance, some others think it a measure of benefaction. To me, hope is the creation of soul that makes us feel pleasuresome and live with enthusiasm and glow. In past, we have survived on hope. We surmise of future because of hope. Hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet. Hope makes the bird fly in search of food for young ones and material to build their homes. It is the hope that makes a bud stay on the branch and bloom. Trees lose their leaves with a hope that one day it will be laden with green hues. Hope enlightens the life's gloomy thoroughfares and makes us feel the freshness and warmth of the days ahead. Hope makes life go on. Life is a derivative of the function called hope. Hope is the prime excellence right from the day one is born. तो चलिए लाइन बाय लाइन हम शुरू करते हैं। Hope is given different names. सबसे पहले हम पॉइंट क्या बता रहे हैं कि ये जो होप है, एक्चुअली होप है क्या? होप एक हमारे मन की भावना है, एक एक्सपेक्टेशन है, एक हमारी विचार है कि हमारा भविष्य किस तरह का होगा। उसके बारे में हम एक सकारात्मक व्यू, एक पॉजिटिव व्यू लेकर चलते हैं। वही हमारा होप है कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा, कुछ बढ़िया हमारे साथ होगा। यही चीज हमारी होप है। तो इसके बारे में पॉइंट ने लिखा है, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। इस होप को अलग अलग नाम दिए गए हैं। ऐसे वॉइस में ये सेंटेंस बनाया इन्होंने। कहते हैं होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप को, आशा को, उम्मीद को विभिन्न नाम दिए गए हैं, दिए जाते हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं। अब देखिए, अगर हम सामान्य अर्थ की बात करते हैं तो होप माने भी उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन माने भी उम्मीद है। लेकिन में एक थोड़ा सा फर्क है। तो वो फर्क क्या होता है? एक्चुअली होप जो होता है वो हम अपने बारे में करते हैं। जो अपने बारे में हम करते हैं, हमारा भविष्य कैसा होगा या हमारा आने वाला समय कैसा होगा, ये हमारे लिए होप होता है, हमारी उम्मीद होती है। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो किसी सामने वाले से रखते हैं, वो हमारी एक्सपेक्टेशन कहलाती है। ओके, तो ये कहते हैं कि इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन के नाम से जानते हैं। अब चूंकि हमें जो क्वेश्चन आएंगे सारे इंग्लिश में होंगे, तो हमें इंग्लिश टर्म की इसकी याद रखनी है। ओके, तो सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं, अदर टर्म। अब टर्म का मतलब यहां पे होगा नामकरण करना या इनको नाम देना, पुकारना। तो कुछ लोग इसे कहते हैं या नाम देते हैं फ्यूचर रिलेवेंस, भविष्य की प्रासंगिकता। अब फ्यूचर रिलेवेंस का मतलब क्या है? भविष्य की प्रासंगिकता का क्या तात्पर्य है? तो देखिए, इसका मतलब यह है कि जब हम बात कर रहे हैं होप की, उम्मीद की, तो क्या है, हमारे भविष्य में क्या होगा
अगर आज हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम के लिए हम और तैयारी करते हैं, तो हमारी उम्मीद क्या है कि आने वाले समय में हम जब एग्जाम फाइट करेंगे तो हम एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे, एग्जाम क्लियर करेंगे और आगे हम प्रमोट होंगे, आगे भी हम और अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार से ये हम क्या कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बारे में हम कुछ और उम्मीद लेकर कर रहे हैं। तो यही चीज हमारी कह रही है फ्यूचर रेलेवेंस। तो ये कहते हैं कि सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं, अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, और कुछ अन्य लोग इसे भविष्य की प्राथमिकता कहते हैं। सम अदर्स थिंक इट, कुछ अन्य लोग, कुछ और जो बचे हुए लोग हैं वो लोग थिंक इट, इसके बारे में सोचते हैं, अ मेजर ऑफ बेनिफैक्शन। मेजर, मेजर माने मात्र, या कहें कि माँ, एक जरिया, एक माध्यम, किस बात का, और बेनिफैक्शन। बेनिफैक्शन होता है कोई अच्छा कार्य, कोई लोगों की भलाई का किया गया कार्य। इंग्लिश में इसके लिए टर्म अगर बोले तो ये हो जाता है चैरिटेबल गिफ्ट और डीड, किसी की भलाई के लिए उपकार का जो कार्य किया जाता है वह। अब ऐसा इसने क्यों कहा, इस टर्म को समझते हैं एक बार। इन्होंने जो कहा मेजर ऑफ बेनिफैक्शन, ये क्या चीज है? देखिए, हम लोग जानते हैं हमारे संस्कृति में दान पुण्य आदि का और सत्कर्म का बहुत महत्व है। ओके, तो ये क्यों करते हैं? हमारे बड़े बुजुर्ग में ये समझाते हैं कि कुछ अच्छा करो, दान करो, लोगों का भला करो, ताकि जब हमारी मृत्यु के बाद हम दूसरी दुनिया में जाएं तो वहां हमें कष्ट ना भोगने पड़े। तो ये क्या है? ये हमारे आने वाले समय के लिए, अगले जन्म या हमारी अगली जो दुनिया है, दूसरी दुनिया है, उसके बारे में, अपने भले के लिए जो हम सत्कर्म करें उसके बारे में हम अभी से तैयारी करके चलें। तो ये किसके लिए? एक उम्मीद ही तो है, एक होप ही तो है कि हम जब मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में जाएं, स्वर्ग नरक जहाँ भी हमें हमारे कर्मों के अनुसार जगह मिलेगी, तो वहां जब हम जाएं तो वहां हमें कष्ट ना भोगने पड़े। तो हमारा इस दुनिया में किया गया सत्कर्म हमारे साथ रहे और हमें वहां फायदा हो, इस उम्मीद के साथ। और हम हमारे बड़े बुजुर्ग हमें ये बात बताते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट जो 4 लाइन थी इस स्टेंजा में, व्हाइट ने हमें बताया कि फॉग को क्या क्या नाम दिए गए हैं। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी है, व्हाट आर द नेम्स गिवन टू हॉक। ओके, इस हॉक को कौन कौन से नाम दिए गए हैं, तो वो लिस्ट करने हैं, तो वो यहाँ फर्स्ट स्टेंजा में दिए गए हैं, यहाँ से उनको ले सकते हैं। ओके, तो इन्होंने बता दिया हॉक इज गिवन डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं, अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस, अन्य लोग इसे भविष्य की प्राथमिकता कहते हैं, सम अदर्स थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफैक्शन, और बाकी अन्य कुछ लोग इसे भविष्य की और धर्मदान या पुण्य का कार्य मानते हैं। यहां तक उन्होंने बात की अन्य लोगों की। अब बात करते हैं खुद की। टू मी का मतलब मेरे लिए। अब किसके लिए? जो पॉइंट है, जो राइटर है, उनके लिए। तो पॉइंट कहते हैं, टू मी, मेरे लिए, होप इज द क्रिएशन ऑफ सॉल। होप क्या है? ये उम्मीद क्या है? क्रिएशन ऑफ सॉल, आत्मा का निर्माण है। क्रिएशन माने निर्माण, रचना, सॉल माने आत्मा। तो आत्मा का सृजन, आत्मा का निर्माण है। और ये आत्मा का निर्माण में क्या मतलब है? हमारी आत्मा में हम अच्छे अच्छे गुणों का समावेश करें, हमारे अंदर हम अच्छी चीजों को और समाहित करें, उन अच्छे कार्यों के आधार पर जब हम अन्य लोगों का भला करें तो हमारा भी उसके साथ में उद्धार हो, हमारा भी उसके साथ में भला हो। तो इसलिए मैंने कहा, टू मी, मेरे लिए, होप इज द क्रिएशन ऑफ सॉल, यह उम्मीद क्या है? आत्मा का सृजन, आत्मा का निर्माण है। दैट मैक्स अस फील प्लेजरसम, जो कि हमें सुखद अनुभव करवाती है। ठीक है, ये आत्मा का निर्माण है, ये क्या कर रहा है हमें? मैक्स अस फील प्लेजरसम। प्लेजरसम माने अच्छा, सुखद, बढ़िया। तो जो हमें अच्छा अनुभव करवाती है। एंड लीव विथ एंथुसियाज्म एंड ग्रो। क्या कहते हैं इसके आगे? एंड लीव विथ एंथुसियाज्म, और इससे क्या होता है कि हमारा जो मन है, लीव का मतलब उछलना, कूदना, विथ एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म माने
जोश, उत्साह। तो उत्साह के साथ हमारा मन उछलता है, यानी इसका मतलब यह है कि हमारा मन जब प्रसन्न होता है, अच्छा रहता है, तो हर कार्य को करने के लिए तत्पर होता है। हम हर कार्य को करने के लिए आगे जाके तैयार रहते हैं। एंड ग्लो, ग्लो मतलब चमक। और जब हमारा मन प्रसन्न होगा तो चेहरे पर भी एक अलग ही चमक नजर आने लगती है। आपने देखा होगा, आप जब किसी कार्य को कर रहे हो, अगर आपका मन है उस कार्य करने के लिए, तो आप बड़े उत्साह के साथ उस कार्य को करते हैं, बड़ी खुशी खुशी आप उस कार्य को करते हैं। लेकिन अगर आपका मन नहीं है और जबरदस्ती आपको काम करना पड़ रहा है, तो चेहरा लगता रहता है, मन उदास रहता है, और हम बड़े बेमन से, बड़े सुस्त तरीके से उस कार्य को करते हैं मजबूरी में। तो यहाँ पे मैंने ये कहा कि जो क्रिएशन ऑफ सॉल वाली जो बात हुई, आत्मा का सृजन करने की जो बात हुई, वहां पे यही बात आती है कि जब आपके मन में उत्साह होता है, आपका मन पसंद होता है, तो आप हर कार्य को अच्छे से करते हैं। और ये उत्साह, ये खुशी, ये जोश कहाँ से आ रहा है? ये आता है उस उम्मीद से, उस होप से। हम जिस भी कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य को करने में हमें एक उम्मीद है कि हमें सफलता प्राप्त होगी, हमारा अच्छा होगा। उस उम्मीद के आधार पर ही हम आगे सारे कार्य करने को तत्पर होते हैं, और इसी से हमारे चेहरे पर एक ग्लो, एक चमक भी बनी रहती है। आगे कहते हैं, इन पास्ट, अतीत में, बीते हुए समय में, वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, हम जिंदा रहे हैं, हमने अपने आप को बनाए रखा है, सर्वाइव किया हमने ऑन होप, उम्मीद पर। हम लोगों ने सबने पढ़ा है, एक समय था जब इंसान आदिम युग में रहा करता था, जंगलों में रहते थे, पहनने ओढ़ने की कोई सुध नहीं थी, जानवरों की जिंदगी जिया करते थे। लेकिन आज इंसान बहुत 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 तरक्की कर चुका है। तो ये तरक्की एक दिन में तो नहीं हो गई, इसके लिए लाखों वर्ष लगे हैं, और ये वर्षों तक की जो साधना थी, ये जो तपस्या थी, ये जो प्रयास थे, ये उम्मीद पर ही तो थे। कोई भी वैज्ञानिक अगर नया आविष्कार करता है, कोई नई खोज करता है, तो वह एक उम्मीद लेकर करता है। पहले ही प्रयास से सफलता नहीं मिल जाती है, कई प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन वह अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता है। तो यह चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो ये कहते हैं, इन पास्ट, अतीत में, वी हैव सर्वाइव ऑन होप, हम उम्मीद पर ही जिंदा रहे हैं, उम्मीद पर ही, और अपना अस्तित्व हमने बनाए रखा है। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। वी सरमाइज, अब सरमाइज का मतलब क्या होता है? SURMIZ, सरमाइज। सरमाइज का मतलब अनुमान लगाना, टू गैस। तो ये कह रहे हैं कि हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, हम जो है भविष्य का अनुमान लगाते हैं बिकॉज ऑफ होप, उम्मीद के कारण। क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि भविष्य में ऐसा होगा। जब हम अपने घर से निकलते हैं किसी कार्य के लिए, तो ये उम्मीद लेकर चलते हैं कि हम उस अमुक स्थान पर जाएंगे, जहाँ हमें हमारा डेस्टिनेशन है, जहाँ हमें जाना है, उस जगह पहुंचेंगे, अपना कार्य करेंगे, और वापस शाम को अपने घर पर लौटेंगे। जो लोग मजदूरी पर जाते हैं, उन्हें पर ये उम्मीद लेकर चलते हैं कि आज हम जाएंगे, हमें काम मिलेगा, शाम को हम 2 पैसे लेकर घर पे आएंगे अपने घर का, और खर्चा हमारा चलेगा। 100% श्योर तो कोई नहीं ना, हम घर से निकलेंगे, पता तो ना शाम को घर वापस लौटेंगे भी नहीं, लेकिन एक उम्मीद, एक खौफ है लेकर चलते हैं। तो आगे कहते हैं, खौफ किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। अब आगे खौफ के फायदे क्या हैं, क्यों हम उम्मीद रखें, इससे हमें क्या मिलने वाला है, तो वो बताना शुरू करते हैं। खौफ किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, ये जो उम्मीद है, ये हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है उसको मार देती है, नष्ट कर देती है। किसी कार्य को करने से पहले ही अगर हम ये मान लें कि नहीं, मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, इसमें मुझे सफलता मिलनी ही नहीं है, ये क्या है? ये नकारात्मक है, नेगेटिविटी है। जब ये इस तरह के नकारात्मक भाव हमारे मन में छाए रहेंगे, तो सफलता में कैसे मिल सकती है? तो उम्मीद वो चीज है जो हमें इस नकारात्मकता से बचाती है, ये इस नकारात्मकता को समाप्त करती है। और क्या करती है? तो होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, हमारे अंदर की नकारात्मकता को नष्ट करती है, एंड फिल्स अस, और हमें भर देती है, किससे? विद काम एंड क्वाइट, शांति और खामोशी। यानी
जब व्यक्ति शांत होता है तो उसका मानस, उसका मस्तिष्क जो है, उसका मन जो है वो शांत रहता है, तो कुछ नया सोच पाता है, कुछ नया करने का उसको आइडिया आता है। तो इसलिए इसने कहा कि उम्मीद हमें नकारात्मकता को नष्ट करती है और साथ ही नए विचारों से हमें भर भी देती है। फिर विद काम एंड क्वाइट, हमें ये शांत चित्त बना देती है, धैर्यवान बना देती है। व्यक्ति अधीर नहीं होता, बहुत ज्यादा उतावलापन जो होता है वो अपने आप बीच से छट जाता है और व्यक्ति शांति से कुछ सोच विचार कर कार्य करने का प्रयास करता है। आगे कहते हैं, बहुत अच्छी लाइन कही इन्होंने यहाँ पे आगे, होप मेक द बर्ड फ्लाई, ये उम्मीद है जो पक्षी को उड़ाती है। यानी पक्षी जो अपने घोंसलों से सुबह उड़ते हैं वो एक उम्मीद लेकर ही होते हैं। कैसी उम्मीद? इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, इन सर्च ऑफ की तलाश में, फूड माने भोजन, तो भोजन की तलाश में, फॉर यंग वन माने उनके बच्चे, जो पक्षियों के जो छोटे बच्चे चूजे हैं जिनको इंग्लिश में कहते हैं फ्लैपलिंग, तो इनके लिए भोजन की तलाश में पक्षी जब अपने घोंसले से उड़ते हैं तो उन्हें पता थोड़ा ना कहाँ उन्हें भोजन मिलेगा, बस एक उम्मीद लेकर निकलता है मुझे कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ऐसी एक उम्मीद लेकर तो निकलते हैं। और साथ ही दूसरी उम्मीद क्या है? एंड मटीरियल, और कुछ सामान, वस्तुएं, टू बिल्ड देयर होम, उनके होम। अब उनका होम क्या है? घोंसले। तो उनका होम यानी कि घोंसले बनाने के लिए कुछ सामग्री जुटाने की उम्मीद में घर से निकलते हैं। ये क्वेश्चन भी है कि व्हाट मेक द बर्ड फ्लाई, क्या चीज है जो पक्षियों को उड़ाती है? तो हॉक मेक अ बर्ड फ्लाई, ये उम्मीद है जो कि पक्षी को उड़ने के लिए प्रेरित करती है। और किस लिए उड़ते हैं वो पक्षी? तो उसका भी जवाब इसने दिया, इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वन, छोटे बच्चों के लिए भोजन, और एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम, और अपना घर बनाने के लिए सामान। तो ये दो चीजों की तलाश में पक्षी अपने घरों से, अपने घोंसलों से सुबह उड़ान भरते हैं। ओके, फिर आगे क्या कहते हैं? इट इज होप, ये उम्मीद ही है, दैट मेक्स अ बर्ड, BUD, बर्ड कहते हैं कली को। अब जानते हैं जो फूल होते हैं तो फूल से पहले उसकी कली होती है, वह कली ही फिर करके फूल बनती है। ठीक कह रहे हैं कि ये उम्मीद ही है जो कि उस कली को बनाए रखती है। स्टे ऑन द बैंड एंड ब्लूम, स्टे ऑन द बैंड, उस टहनी पर बनाए रखती है उस कली को। आपने देखा होगा पौधों पर जब कली होती है तो वो एक दिन में कली आकर के तुरंत फूल ही बन जाती है। कली बनने में भी कुछ समय लगता है, फिर वो कली कुछ समय तक अपनी टहनी पर टिकी रहती है, फिर अनुकूल जब समय आता है, उसका पूर्ण विकास होता है, तब जाकर के वो फूल बनती है, ब्लूम, ओके, फूल बनना, पुष्पित होना। तो ये कह रहा है कि इट इज द होप दैट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ग्राउंड, यह वो उम्मीद ही है जो कली को टहनी पर, शाखा पर बनाए रखती है, एंड ब्लूम, और फिर उसको खिलकर एक पुष्प बनने का मौका देती है। एक तीसरी और चीज उन्होंने बताई यहाँ पे, ट्रीज लूज, LOSE, इसे लॉस नहीं पढ़ेंगे, लूज पर इसको हम पढ़ते हैं, लूज। तो ट्रीज लूज देयर लीव्स, पेड़ जो होते हैं, वृक्ष जो होते हैं, वो भी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, अपनी पत्तियां खो देते हैं, विद अ होप, एक उम्मीद के साथ। अब देखा पतझड़ का जब मौसम आता है सभी वृक्ष जो है, वो पेड़ पौधे जो है, उनकी पत्तियां गिरा देते हैं। तो वो पत्तियां अपनी गिराते हैं विद अ होप, एक उम्मीद के साथ, दैट की वन डे, एक दिन, इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज, कि एक दिन ये पुनः हरे रंग से आवृत होंगे। मतलब जब पतझड़ का मौसम आया, पेड़ पौधों ने अपने पत्ते गिराए, तो उस समय वो ये उम्मीद लगा कर जाते हैं कि कुछ समय बाद हमारे वापस हरे पत्ते आएंगे, नए पत्ते आएंगे, हम पल्लवित होंगे, और उसके बाद ये ग्रीन ह्यूज जो है, एक जो हरा जो आभा जो है, उससे हम फिर से आवृत हो जाएंगे, हमारे हरे पत्ते होंगे और हम फिर से वही हरे भरे वृक्ष बन जाएंगे। ऐसी एक उम्मीद होती है जिसके दम पर ही वृक्ष अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। तो यहाँ कवि ने हमें तीन चीजें बताई, तीन, और उसने उदाहरण दिए हमें
पहले उन्होंने उदाहरण दिया पक्षी का, कि पक्षी एक उम्मीद पर, खौफ पर क्या क्या करते हैं, अपने घोंसलों से निकलते हैं छोटे बच्चों के लिए भोजन के लिए और अपने घोंसलों को बनाने के लिए सामान लेने के लिए। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया बर्ड, कली का, कि वह कली जो है वो उम्मीद के सहारे अपनी शाखा पर टिकी होती है और सुबह ब्लूम करती है, एक पुष्प के रूप में अपना रूप धारण करती है। और तीसरा इन्होंने उदाहरण दिया हमें किसका, एक ट्री का, जो वृक्ष होते हैं वो अपने पत्ते गिराते हैं इस उम्मीद पर कि एक दिन उन्हें उन पर हरे पत्ते आएंगे और वो ग्रीन ह्यू से आवृत हो जाएंगे। होप एंड लाइटन। अब देखिए अभी तक उन्होंने और चीजें बताई, अब फिर वापस से इंसानी जीवन पर आ जाते हैं। होप एंड लाइटन द लाइट ब्लूमी थॉर ऑफ योर। बहुत अच्छी लाइन बताई है आपने। जब अगर जब हमारे साथ कुछ नकारात्मक बातें हों, हमारे कोई किसी कार्य में असफलता हाथ लग रही हो, हमें सफलता नहीं मिल रही हो, तो क्या होता है, धीरे धीरे करके मन में निराशा के भाव जागृत होने लगते हैं। व्यक्ति कहीं ना कहीं चिंताओं में घिर जाता है और ज्यादा बिगड़ती से डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे समय में क्या होगा, ऐसे समय में आवश्यकता होती है कोई उनके साथ बातचीत कर ले, उनकी जो मनोदशा है उसको पढ़कर उन्हें अच्छी सलाह दे, उन्हें भविष्य के प्रति थोड़ा सा जागरूक करें, आशान्वित करें। तो यहाँ पे मैंने यही लाइन लिखी है, कहते हैं कि होप एनलाइटन, ये उम्मीद है जो क्या करती है, एनलाइटन कर देती है, प्रकाशित कर देती है, प्रकाशमान कर देती है। द लाइट ग्लूमी थॉर ऑफ एयर। लाइट जीवन के, ग्लूमी, ग्लूमी माने अंधकारपूर्ण, निराशापूर्ण, उदास, थॉर ऑफ एयर आम रास्ते। तो हमारे जीवन के जो आम रास्ते, अब जीवन के आम रास्ते का मतलब क्या है, यहाँ इसका मतलब है कि हमारे जीवन के जो सामान्य कार्य होते हैं, जो भी हमारे जीवन के और छोटे मोटे घटनाएं, छोटे मोटे काम जो होते हैं दैनिक जीवन की, तो उन चीजों में भी जहां कहीं हमें अगर असफलता मिल रही हो तो ये उम्मीद होती है जो हमें उस असफलता की निराशा से बचा लेती है और हमारे मन में एक आशा का संचार, एक जोश का संचार करती है। कहते हैं आगे, होप एनलाइटन्स द लाइफ ब्लूमी थॉर ऑफ एयर। ये उम्मीद है जो हमारे जीवन के अंधकारपूर्ण रास्तों को प्रकाशित करती है। एंड मेक्स अस फील, और हमें एहसास कराती है, हमें महसूस करवाती है द फ्रेशनेस एंड वार्म। द फ्रेशनेस, ताजी, ताजा एंड वार्म। अब वार्म माने जैसे गर्माहट होती है, यहाँ पे इसका अर्थ लिखते हैं जोश, एक उमंग। ऑफ द डेज अहेड, आने वाले दिनों की। तो ये उम्मीद है जो हमें उस तात्कालिक परिस्थिति से बचा करके आने वाले समय के लिए, हमारा फ्यूचर है, उसके प्रति थोड़ा सा हमें पॉजिटिव एटीट्यूड लेने के लिए और प्रेरित करती है, हमें एक सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। ये कह रहे हैं, होप एनलाइटन्स द लाइफ ब्लूमी थॉर ऑफ एयर एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। आने वाले जो दिन हैं हमारे जीवन में, आगे का जो समय है, उस समय के प्रति हमें आशान्वित रखते हुए और एक नया जोश और एक नई ताजगी हमारे मन में भर देती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। ये उम्मीद है जो जीवन को चलायमान रखती है, जीवन को जारी रखती है। जब कभी जीवन में अत्यधिक असफलता हो, अत्यधिक निराशा हो, अत्यधिक उदासी छा जाए, तो अपने अच्छे समय को याद कीजिए और उस अच्छे समय के आधार पर अपने भविष्य के लिए कुछ कल्पना कीजिए, कुछ उम्मीद कीजिए, कुछ होप कीजिए, कुछ एक्सपेक्ट कीजिए। यही वो चीज है जो हमें उस निराशा से कहीं ना कहीं दूर करेगी और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित भी करेगी। आखिरी स्टेज जब हम पहुंचते हैं, बहुत अच्छी लाइन से लिखी, हालांकि कई स्टूडेंट को परेशान करती है लाइन समझने में, तो देखिए कोशिश करता हूँ उसको बड़े इजी वे में आपको समझाने की। कहते हैं, लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड थॉट। क्या कहते हैं, लाइफ इज अ डेरिवेटिव। जीवन जो है वो क्या है, जीवन एक डेरिवेटिव है, एक व्युत्पन्न है। अब ये डेरिवेटिव व्युत्पन्न क्या चीज, देखिए इंग्लिश में वर्ड है डेराइव, ओके, DERIVE, डेराइव। डेराइव का मतलब होता है डेवलप फ्रॉम समथिंग एल्स, किसी अन्य चीज से विकसित होना या उससे बनना, किसी अन्य चीज से निकल कर आना।
किसी अन्य चीज से बनना। तो इस डेराइव से बना हुआ शब्द डेरिवेशन, व्युत्पन्न हुआ है, उससे किसी अन्य चीज से बना हुआ। तो ये कहते हैं लाइफ इज ए डेरिवेशन, जीवन एक व्युत्पन्न है, जीवन किसी अन्य चीज से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है? ऑफ द फंक्शन कॉल्ड थॉट, एक उस क्रिया से, फंक्शन क्रिया, कॉल्ड थॉट, जिसे उम्मीद कहते हैं। तो हमारा जीवन उम्मीद नाम की एक क्रिया से बना हुआ है। क्या मतलब है इसका? मतलब इसका यह है कि हमारे जीवन को हम जैसा बनाते हैं या हमारा जीवन आज जैसा है, ये वो है जो हमने कभी अपने लिए उम्मीद की, हमने कभी कल्पना की थी, कभी हमने सोचा था मुझे बड़ा होकर के जीवन में क्या करना है। अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो आज कुछ उम्मीद लेकर चल रहे हैं, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, सीए बनना है, व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं। अब उस एम को लेकर, एक उम्मीद लेकर, और फिर आप उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग आप लेबर करते हैं, आप एफर्ट करते हैं, आप प्रयास करते हैं, और फिर कहीं आप अपने गोल को अचीव करते हैं। तो यही चीज है हमारा जीवन। इसलिए मैंने कहा कि हमारा जीवन क्या है? लाइफ इज अ डेरिवेटिव, जीवन एक व्युत्पन्न है ऑफ द फंक्शन कॉल्ड थॉट। उम्मीद नाम की जो क्रिया है उससे बना हुआ एक व्युत्पन्न है हमारा जीवन। हॉप इज द प्राइम एक्सलेंस, देखिए कितनी बड़ी बात है। हॉप, उम्मीद, इज द प्राइम एक्सलेंस, सर्वोच्च, प्राइम सर्वोच्च, सबसे बड़ा, ओके, सुप्रीम जो है, एक्सलेंस उत्कृष्टता, सर्वोच्चता, सबसे बढ़िया, सर्वोत्तम। तो ये कह रहे हैं कि उम्मीद ही है वो चीज जो कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। यानी ये उम्मीद है जो हमें अपने जीवन में सबसे अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। आप भी अपने जीवन में जो उम्मीद लेकर चल रहे हैं उसको पाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए एफर्ट कीजिए, प्रयास कीजिए। तो कहते हैं कि लाइफ इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। होप इज द प्राइम एक्सलेंस, ये उम्मीद जो है यही हमारे जीवन की सर्वोच्चता या उत्कृष्टता है। राइट फ्रॉम द डे, ठीक उस दिन से, राइट फ्रॉम द डे, ठीक उस दिन से, वन इज बॉर्न, कोई पैदा हो, यानी जिस दिन हमने जन्म लिया ठीक उसी दिन से हमारे जीवन का जो मूल है वो क्या है? वो उम्मीद है। इस उम्मीद के दम पर ही हम आगे बढ़ेगा। आप सोचिएगा, हम एक कदम रखते हैं इस उम्मीद पर कि हम दूसरा कदम रख पाएंगे। हालांकि हम इसको सोचते नहीं, इसको विचार नहीं रखते, लेकिन मन ही मन में कहीं ना कहीं उम्मीद होती है, तभी हम एक कदम उठा करके दूसरा कदम रख पाते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, एक टॉडलर जो होता है, जो घुटनों पर चलता है, छोटा बच्चा, वह एक उम्मीद रखता है कि मैं खड़ा होऊंगा, चलूंगा, दौड़ूंगा। अगर उसके मन में ये उम्मीद ना हो या आशा ना हो तो वह खड़ा ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं, दौड़ना तो बहुत दूर की बात है। अपने आप को सफल बनाना है तो अपने मन में एक लक्ष्य का बीज बोइए, अपने मन में कहीं तय कीजिए कि मुझे जीवन में करना क्या है, और उसके लिए उम्मीद रखते हुए, एक सकारात्मक सोच रखते हुए निरंतर प्रयास कीजिए। ये जो पोइम है बहुत ही और सिंपल वोकैबुलरी के साथ में, और इन्होंने ये पोइम लिखी है, यहाँ आकर ये पोइम एंड होती है, टेक्स्ट का यहीं पे एंड होता है। लेकिन अब इसके बारे में कुछ और बातें हम करते हैं। देखिए, पहली बात हम करें इस पोइम की राइम स्कीम। तो देखिए, राइम स्कीम इस पोइम में कोई नहीं बन पा रही है। एक्चुअली ये जो पोइम है ये लिखी हुई है ब्लैंक वर्ड्स में। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है, देखिए थोड़ा समझते हैं इसको। आप लोग देखिए, जब भी हम पॉइंट्स को अगर पढ़ते हैं तो मोस्टली में क्या होता है कि लास्ट के जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, लाइन के जो एंडिंग जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में कहीं ना कहीं मैच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने जो पिछली पॉइंट पढ़ी थी, लाइक आपका जो था द नोबल नेचर, तो उसमें हमने पढ़ा था लाइक फर्स्ट लाइन थी, इट इज नॉट ड्राइंग लाइक अ ट्री इन बल्ब दैट मेक बेटर बी। तो ट्री और बी आपस में कहीं थोड़ा सिमेट्री ले रहे हैं साउंड में, इस वजह से आपका डे, मे, नाइट, लाइट, सी, बी, तो ये तरह की चीजें होती है, ये आपस में कहीं ना कहीं सिमेट्री करती है। इसको हम कहते हैं राइम, राइम करना। ये चीज राइमिंग कहलाती है, तुकबंदी इसको हिंदी में
कहते हैं। लेकिन अभी जो हमने पॉइंट पढ़ी है, इस पॉइंट में हम देखें तो कहीं भी इन लाइंस में आपस में और कोई एक ऐसा पैटर्न जो वो बनने में नहीं आ रहा। तो जब इस प्रकार की जो पॉइंट्स होती है जिनमें आपस लाइन के एंड में कहीं कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई सिमेट्री नहीं आ रही है, तो उसको हम कहते हैं अतुकान, यानी इसमें तुकबंदी ना हो, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लैंक वर्ड। तो ये जो पोइम है ये ब्लैंक वर्ड में लिखी हुई है जिसमें कोई तुकबंदी नहीं हो रही है, पहली चीज। दूसरी बात करें, इस पोइम में कवि ने एक चीज यूज की है, वो चीज है हमारा मेटाफर। लेकिन मेटाफर के बारे में मैंने पिछले पॉइंट में भी आपसे बात की थी। मेटाफर की हम बात करते हैं तो मेटाफर के मैंने आपको बताया था कि जब हम एक चीज के गुण किसी दूसरी चीज पर लगा दें और उनके बीच में कहीं हम तुलना वाली बात ना करें। कैसे? देखिए, दो चीजें होती है, एक मेटाफर और एक सिमिली। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम कहें हर फेस is as beautiful as the moon। यहां पर मैं क्या किया, इसके चेहरे की तुलना किससे की है? मून से, चांद से। उसका चेहरा चांद के जैसे सुंदर है। तो यहां पर मैं एज का यूज किया हुआ है। ये जो चीज है एज है, सो है, ये चीज कहलाती है हमारी सिमिली, जहां हम एक चीज की तुलना दूसरी चीज से कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कहें he is the lion of our city, वह हमारे शहर का शेर है। अब शेर एक जानवर होता है जो जंगल में रहता है। अब ये ही हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स के लिए यूज किया जाता है, एनिमल के लिए हम यूज नहीं करते। तो ये जो व्यक्ति है, मान लीजिए हिस्ट्री में यहाँ पे वो कोई पर्सन नाम होता है, मैं विवेक। अब विवेक तो शेर नहीं हो सकता ना, विवेक तो इंसान है, लायन एक शेर होता है। लेकिन हम कहना क्या चाह रहे हैं कि इस विवेक के जो काम है, इसकी जो हैबिट, इसके जो गुण है, इसकी जो क्वालिटीज है, वो कैसी है? लायन जैसी है। तो ये जो चीज होती है ये कहलाती है हमारी मेटाफर। ओके, ये चीज हमारी कहलाती है मेटाफर। मैं इस बात क्यों बता रहा हूँ, इस पॉइंट ने दो जगह मेटाफर यूज किया हुआ है। आपको ये चीज ध्यान रखनी जरूरी है, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं जहां से वो आपसे और पॉइंट से एक्सेस देकर के और उससे क्वेश्चन पूछता है, तो वहां आपसे पूछ सकता है कि बताइए किस लाइन में मेटाफर दिया हुआ है, या इस लाइन में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच दिया हुआ है। तो आप वो दोनों लाइन से नोट कर लें। देखिए, एक तो उन्होंने लिखा था, टू मी हाउ इज क्रिएशन ऑफ सॉन्ग। एक तो ये लाइन है जिसमें इन्होंने मेटाफर यूज किया हुआ है। ओके, आपके पॉइंट में फिफ्थ लाइन है ये, टू मी हाउ इज द क्रिएशन ऑफ सॉन्ग। इस लाइन में मेटाफर है। और एक नीचे जो थर्ड लास्ट है, लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ये लाइन भी हमारी एक मेटाफर का एग्जाम्पल है। हालांकि आपकी बुक में चीज दी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा उसको। ये जो एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल है, इस सेकंड एग्जाम्पल में की और क्या है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वहां से इन्होंने ये चीज ली है। तो ये जो चीज है एक्चुअली क्या थोड़ी सी अतिशयोक्तिपूर्ण हो रही है, एग्जैगरेटेड हो रही है। ओके, इसलिए इसके एक और टर्म इन्होंने यहाँ पे दी है, कंसीट। आप ये टर्म भी याद रखें, जब मेटाफर हाइपरबोली टाइप से होने लगता है, जब वो कुछ अत्यधिक बड़ी बात करने लग जाता है, तो वहां हम उसको और एक नया नाम देते हैं कंसीट। लेकिन उन्होंने टर्म लिखा हुआ है कंसीट। इट इज एन इलैबोरेट फैंसीफुल मेटाफर। है तो मेटाफर, बेसिकली मेटाफर है, लेकिन क्या है वो इलैबोरेट है और फैंसीफुल, कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण, कुछ ज्यादा ही बड़ा चला करके बताया हुआ है। इसलिए इसको कंसीट वर्ड यूज भी हम कंसीट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये इसमें यहाँ पे और आपके काम की चीज दी हुई थी जो मैंने आपको बताई है।
अपने इसे नोट कर लें आप। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में जो मेजर जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखिए, एक तो इसमें अक्सर जो क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में भी आ रहे हैं, वो आते हैं तो मैन और हो। उम्मीद के डिफरेंट नेम क्या क्या दिए गए हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं, वो क्या है। एक क्वेश्चन आता है कि पॉइंट जो है उसके अकॉर्डिंग व्हाट इज हॉप, कवि के अनुसार हॉप क्या है। उसने लिखा था ना, टू मी हॉप इज द क्रिएशन ऑफ सॉल। वही इसका आंसर है कि मेरे लिए हॉप क्या है, वो जीवन का या आत्मा का पुनर्निर्माण सृजन है। ओके, इसके अलावा देखें हम, इसके अलावा में ये पूछते कई बार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हॉप, उम्मीद के फायदे क्या क्या हैं। तो जो सेकंड स्टेज था उसमें इन्होंने बताया था feel pleasure, live with enthusiasm and glow. Right? We have in past we have survived on hope. We surmise of future because of hope. Hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet. Okay? इस तरह की चीजें यहाँ पे हमारी आ रही है। फिर जो 3 एग्जाम्पल थे उनमें मैंने आपको पहले बोले थे, आपका बर्थ एंड की, इन तीनों एग्जाम्पल्स को आपको ध्यान रखना है। किसी के एक के बारे में पूछ सकता है, तीनों के बारे में पूछ सकता है, ये तो एग्जाम पे डिपेंड करेगा पेपर किस तरह से क्वेश्चन सेट करता है। तो वो आपको बर्ड के बारे में पूछ रहे हैं, बर्ड जो है हॉक से बर्ड क्या फायदा है, बर्ड के बारे में पूछ रहे हैं, कली के बारे में या ट्री के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको तीनों चीजें याद रखनी है। ओके, इस बार में आपसे पूछते हैं व्हाट इज द प्राइम एक्सीलेंस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, व्हाट इज द प्राइम एक्सीलेंस। तो देखिए सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ था हॉप इज द प्राइम एक्सीलेंस, ओके, दैट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। तो इस तरह से इस पॉइंट से रिलेटेड जो बातें थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप आपको ये समझ में आएगी, मैं भी होप कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। और हाँ, आपको अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई आपको अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।